नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं बहुत अच्छी जा रही होगी और आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूं कि वर्ष 2021 में आपको एक खूबसूरत सी वर्दी मिले दिल्ली पुलिस की ओर से। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 57। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 57वां जीके का टेस्ट है। सभी बच्चे जल्दी तैयार हो जाइए। जो रोजाना रात 8:30 बजे हम लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो गुरु पर। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का जीके का टेस्ट। और ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सभी बच्चे डेली टेस्ट लिया करें। और आइए हम शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर पहला। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? यानी कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? कौन सी जनजाति झारखंड में सबसे अधिक है? मुंडा, संथाल, हो, उराव। तो सभी याद रखिएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति रहती है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यातीकरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। तो याद रखिएगा, नेत्र तंतु पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन पर काम करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3। किस व्यक्ति ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? गुरुत्वाकर्षित होती है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त। बताइए, न्यूटन से पहले ही किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खिंचती है? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन मान में 280 डिग्री केल्विन, 290, 300 या 310। याद रखिएगा, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 5। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 6। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कराची अधिवेशन? याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दिया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 7। सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है 1916 के। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मजरूल हक या मौलाना मोहम्मद अली। किसने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना बच्चा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल नंबर 8। आठवां सवाल पढ़िए, स्क्रीन पर लग चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, चारकोल, कोक या कार्बन ब्लैक? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन ब्लैक। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। जलियांवाला बाग नरसंहार कहां पर हुआ था? पटियाला, जालंधर, अमृतसर, पानीपत। बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 10। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ये टेस्ट रोजाना रात 8:30 बजे जीके का होता है। डेली अपना स्कोर चेक किया करो।
ठीक है बच्चे, सुपर फास्ट टेस्ट होता है। तो शिवाजी और मुगलों के बीच पहला मुकाबला सन 1657 में हुआ। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 11, कौन सा सुल्तान कभी नए क्षेत्रों को जीतने ही नहीं गया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बलबन। बलबन कभी नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया। सवाल नंबर 12, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इनको टाइफून कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टाइफून कहते हैं। सवाल नंबर 13, भारत में बेकार भूमि भूमि का वृहत्तर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बेकार भूमि सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एमपी। आइए सवाल नंबर 14 की ओर। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फाइड, सिलिका या फेरोमैग्नेटिक पाउडर। तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, टेप रिकॉर्डर के टेप पर फेरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है। सवाल नंबर 15, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? संगम वंश, गुलाम वंश, तुलुव वंश या सलुव वंश। तो कृष्णदेव राय का संबंध सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तुलुव वंश से है, तुलुव वंश। सवाल नंबर 16, भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहां विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहां विकसित हुआ? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत। सवाल नंबर 16, तो सभी बच्चे याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिणी भारत में विकसित हुआ। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 17 की ओर। सभी बच्चे जो क्लास के साथ जुड़ चुका है, एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आज ही रेनबो गुरु को सब्सक्राइब करें और डेली रात 8:30 बजे जीके के टेस्ट में शामिल होए। तो चीनी यात्री इत सिंह कब भारत आया? चीनी यात्री इत सिंह कब भारत आया था? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब आया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया। सवाल नंबर 18, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसका स्मारक है? परमारों का, चालुक्यों का, गंगेव का या राष्ट्रकूटों का? सब याद रखिएगा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों का स्मारक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 19, उपनिषद पुस्तक क्या है? किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद पुस्तक किस पर या किससे संबंधित है? उपनिषद। तो बिल्कुल सभी बच्चे इसका याद रखिएगा, उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 20, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 10, 11 जून, 15 मार्च, 23 मार्च, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती या महाराजा धीराज। किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, राजा। ठीक है बच्चे, अशोक ने राजा की उपाधि को अपने अभिलेखों में अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 22 की ओर। अश्वमेघ किस्म के सिक्के किससे संबंधित है? अश्वमेघ अश्वमेघ किस्म के सिक्के किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो सभी याद रखिएगा, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अश्वमेघ किस्म के सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित है प्यारे बच्चों।
ठीक है बच्चा। सवाल नंबर 23, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9% या 10%? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा तो 9% होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है बच्चों, 9%। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरूपण विधि से की जाती है? किसकी खेती प्रतिरूपण विधि से होती है? मक्का, सोयाबीन, प्याज या ज्वार? मक्का, सोयाबीन, प्याज या फिर ज्वार? बताइए क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रतिरूपण विधि से किसकी खेती होती है? प्याज की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्याज। सवाल नंबर 25, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध बांग्लादेश से है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है। सवाल नंबर 26, फुटबॉल गोल की चौड़ाई बताइए। 8 गज, 9 गज, 10 गज या 7 गज? सभी याद रखिएगा, फुटबॉल गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 36, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल कहां पैदा हुए? स्वीडन, ओस्लो, नॉर्वे, इंग्लैंड? जल्दी बताइए, सुपर फास्ट टेस्ट होता है ये, बिल्कुल सारा समय हटा दिया, अब केवल फटाफट आपका टेस्ट होगा डेली ऐसी स्पीड से। आप लोगों का बहुत फायदा है, थोड़े से समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल कहां पैदा हुए? तो स्वीडन में पैदा हुए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 28, कौटिल्य का संबंध किस यूनिवर्सिटी से था? किस विश्वविद्यालय से था कौटिल्य का संबंध? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो इनका संबंध तक्षशिला से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य को विष्णु गुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है। तो कौटिल्य का संबंध तक्षशिला यूनिवर्सिटी से था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त करने करी की किस केंद्र शासित प्रदेश ने? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या दादर नगर हवेली? बताइए। तो बिल्कुल पुदुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। पुदुचेरी। सवाल नंबर 30, कान गला रोग विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल, उत्तल, अवतल या समतल अवतल? बताइए। कान और गले के डॉक्टर किस शीशे का प्रयोग करते हैं? तो अवतल का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। सवाल नंबर 31, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942, 1947, 1939 या 1945? आजाद हिंद फौज का गठन याद रखिएगा 1942 में हुआ था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 32, हैलोजन गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील गैस कौन सी है? हैलोजन गैसों में सबसे ज्यादा क्रियाशील गैस बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, फ्लोरीन। दूसरा क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील गैस है। सवाल नंबर 33, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप। उबेर कप गोल्फ, फुटबॉल, महिला टेबल टेनिस या महिला बैडमिंटन? तो याद रखिएगा, उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। सवाल नंबर 34, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है? बड़ा प्यारे प्यारे सवाल है। सभी बच्चे क्लास को लाइक करें और जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, सेल या पीट? तो इनमें से कौन सी चट्टान है? एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चा इसका सही उत्तर जानता है। कौन सी चट्टान स्लेट में बदल जाती है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, सेल या फिर पीट?
तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सेल, जो सेल पत्थर होते हैं वो स्लेट में परिवर्तित हो जाते हैं। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय बताइए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लौह। रेलवे वाले सभी विद्यार्थी डेली इस टेस्ट को दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप परीक्षा में स्कोर कर पाएंगे। कौन सी एक प्रकृति में, कौन सा पदार्थ प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। सवाल नंबर 36, किसको किसको गजलों का जनक कहा जाता है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, कबीर या बीरबल? गालिब को, खुसरो को, कबीर को, बीरबल को गजल का जनक किसे कहते हैं? जल्दी एक बार सही बच्चे इसका भी कमेंट करके बताइए। गालिब, अमीर खुसरो, कबीर या बीरबल? तो अमीर खुसरो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो। आइए सवाल नंबर 37 की ओर। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? आगरा, राजगीर, नालंदा, नई दिल्ली? आगरा, राजगीर, नालंदा या नई दिल्ली? देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी, तो नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आइए सवाल नंबर 38 की ओर। बस टेस्ट हमारा आज का समाप्त होने वाला है। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता है? कामायनी किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद? कामायनी किसने लिखी है? तो याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, ए ऑप्शन सही है। टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। आइए सवाल नंबर 40 की ओर। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? ऋतु बदलते ही प्रवास कर जाते हैं कौन? जौनसारी, थारू, बुक्सा, भूटिया? कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। और आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सवाल नंबर 40 का सही जवाब ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति करती है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है, भूटिया। याद रखिएगा बच्चों। आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइए। आज हमारा जीके का 57वां टेस्ट था। आप डेली रात 8:30 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और डेली जीके की तैयारी करिए। अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं। दिल्ली पुलिस के और रेलवे के ये सभी प्रीवियस प्रश्न और यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के सबकी जीके प्रीवियस ईयर की मैं आपको यहां पर डेली पढ़ाता हूं। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये सभी प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल और आपका रेलवेज, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ठीक है बच्चा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपीएससी तक के सभी परीक्षाओं में आए हुए पिछले प्रश्नों को ही मैं अपनी पीडीएफ में सम्मिलित कर लेता हूं और आपको यहां पर पढ़ा देता हूं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप डेली परीक्षा दीजिए, डेली अपना टेस्ट दीजिए और करिए अपनी जीके की जानदार तैयारी, दमदार तैयारी। रेनबो गुरु के साथ करो तैयारी जीत की। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको अलविदा कहता हूं। सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं फिर से कल रात सही 8:30 बजे 58वीं क्लास के साथ।
तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।